इस समय सभी बहुत अच्छा योग अभ्यास करके चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाएं। संसार को वाइब्रेशंस की बहुत बहुत जरूरत है। 20 साल पहले बाबा ने कहा था, इस संसार को तुम्हारे वाइब्रेशंस की 3 बार बोला था, बहुत 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 जरूरत है। विशेष रूप से यहां से ऊपर से संसार में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं। हम योग पे चर्चा करेंगे और थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी। बाबा का एक अनुभव जो मैं माताओं को बहुत सुनाया करता हूं पर सबके लिए है। बहुत साल पहले जब बाबा व्यक्त हुए थे तो मधुवन में भट्टियां प्रारंभ हुई थी। भट्टियों की शुरुआत और एंड अव्यक्त बाबा के द्वारा होती थी। माताओं की भट्टी हुई, 80 माताएं आई। बाबा ने उन सब को देखकर एक प्रश्न पूछा, तुम सब बाप को कहती थी जब आप आओ हमें अपना बना लेना। बाप ने तुम्हें अपना बना लिया है, पर एक चीज वो भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। पूछने लगे बाबा। छोटी क्लास होती थी, हिस्ट्री हॉल में सब आगे आगे बैठते थे, हम पीछे थे। 80 से ही हॉल भर गया था, हम लोग बाहर बेंच पे थे। बाबा एक एक से पूछते रहे क्या दिया। अच्छी दृष्टि देते रहे, बहुत अच्छी। किसी ने कहा ज्ञान दिया, किसी ने कहा प्यार दिया, योग सिखाया। कई बातें माताएं भी होशियार होती हैं, उत्तर दिए। बाबा का उत्तर था, इससे ही योग लगता है बहुत सुंदर, मैं भी तुम्हारा हो गया। है ना? सबसे बड़ी चीज भगवान भगवान नहीं रहा, हमारा हो गया। मुझे भी नशा चढ़ गया तब से। रामायण जिन्होंने पढ़ी होगी, 2 बातें मुझे याद आई था, पढ़कर ही आए थे जल्दी। सुग्रीव और राम की जब मित्रता हुई तो राम ने सुग्रीव को कहा, 2 बातें हैं वो, आज से हम तुम्हारे हुए। ये शब्द रामायण पढ़ने वाले नहीं समझते। दूसरा शब्द था, आपने हमें बिन मोल खरीद लिया। भगवान को खरीद लिया ना। बाबा की मुरलियों पर अगर हम ध्यान दें, साकार मुरली रोज भी, उसमें बाबा बहुत अपनापन देते हैं। मैं तुम्हारा हूं ये फीलिंग देते हैं। अब भगवान नहीं, वो दूर की बात नहीं, डरने की बात नहीं, वो हमारा है। ये नशा हमारे मन को शांत कर देता है, योग युक्त कर देता है। दूसरी चीज, ज्ञान सरोवर में सबसे अच्छा एकांत है। पांडवन में भी नहीं रहा, बाहर भी घूमने जाओ तो भीड़ ही भीड़ मिलेगी। वहां भी आने वाले सारे दिन हजारों। ज्ञान सरोवर में एकांत है। एकांत लेकर स्वयं से बातें करना, ये आवश्यक है योग युक्त होने के लिए। अच्छी बातें सब स्वयं से करेंगे, आत्मचिंतन। और ज्ञान सरोवर वाले जो भी बैठे हैं वो तो लिखा करें, क्यों बाबा के पास आए हैं, क्यों ये महान त्याग
किया है, महान त्याग है, छोटा नहीं। कईयों को अपने इस महान त्याग का पता नहीं होता। भाई एक घर से आए, यहां आ गए, छोड़ा क्या, ठीक है, वहां भी काम करते थे, यहां भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा त्याग, बोलो, बोलना भी है, दिलीप बोल दो। हाँ, आपने तो ज्यादा आगे की बात कर दी। ये तो है, मैंपन को जो छोड़ दे वो तो विजयी रतन। लेकिन मैंपन की सूक्ष्मता को सभी नहीं समझते। विकारों का त्याग करना बहुत बड़ा त्याग है, जिसको छोड़कर सभी कुमार बाबा के पास समर्पित हुए। समर्पित होना दूसरी बहुत बड़ी चीज। ये संकल्प सभी को नहीं आता। मैं आया एक अनुभव सुना दूं। तब मधुबन में थोड़े से भाई थे, वो भी कोई ऐसे नहीं थे जो ज्ञान योग करते हों, तो मुरली में बहुत कम आते थे। मुझे थोड़ा खराब लगा तो योग टूटा। 2-4 दिन में ही मुझे पता नहीं कहां से, मुझे याद नहीं, एक सुंदर बात मिली। उसने मेरे जीवन को फिर से बदल दिया। ये हफ्ते की बात होगी सारी, कि ये जो सब हैं, ये सब महान आत्माएं हैं। इन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहली महानता, छोटी बात नहीं है। भगवान को जान लिया, उसके सत्य ज्ञान को पा लिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महामंडलेश्वर शंकराचार्य भी नहीं जानते। मैं छोटी सी बात कहा करता हूं, बहुतों को आप में से भी नहीं पता। संपूर्ण शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद, दर्शन, 18 पुराण, कहीं भी लोगों को ये पता नहीं है कि आत्मा कहां से आती है। और यहां बच्चे बच्चे को पता है। कितना सरल ज्ञान दिया। 6 दर्शन लिखे ऋषियों ने, जिनको 6 शास्त्र कहते हैं। ये भी नहीं क्लियर हुआ मैं कौन हूं, कंफ्यूजन ही बना रहा। ये हूं या ये, मन हूं या नहीं, बुद्धि हूं या नहीं, सूक्ष्म शरीर हूं या नहीं, अनेक कंफ्यूजन। बाबा ने एक लाइन में उत्तर दे दिया, तुम आत्माएं हो। खत्म हो गया खेल। तो मेरे मन में संकल्प रहा, ये कितने महान हैं, सत्य ज्ञान ले लिया, पवित्र जीवन बना लिया, मधुबन में आके रहने लगे, ये महान हैं। सब कुछ बदल गया। हमारी दृष्टि हमारे संकल्पों का कारण बनती है। इसलिए बहुत अच्छा नशा एकांत में अपने से बातें करना, विशेष रूप से अपने को याद दिलाना कि श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे आने वाले दिनों में मुझे कौन से महान कार्य करने हैं। बहुत सुंदर ये संकल्प है। अपने कार्यों की स्मृति अपने को दिलाना, ये अपने पुरुषार्थ में लिफ्ट देने की बात है। क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारे लिए जय जयकार का होगा, बहुत ज्यादा नशे का होगा। हमें संसार को देना होगा, तो अपने लक्ष्य को याद किया करें। लक्ष्मी नारायण बनना ये नहीं, मुझे आने वाले समय में ये महान कार्य करने हैं, दुखियों के दुख मिटाने हैं, विघ्नों को हरना है, प्रकृति को मदद करनी है, कहीं कहीं प्रकृति को भी शांत करना होगा। प्रकृति ऐसा भयानक रूप करेगी, ऐसा लगेगा कई बार कि प्रकृति सब कुछ नष्ट कर देगी।